ए भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। ए कौन है बे तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते। ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे तो चुप 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 चुप। ठीक है ठीक है ठीक है, कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। चुप। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना, हाँ है, उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा, समझे? अच्छा। समझ गया। जा जा जा, समझ गया। जा गया। अब हीरे की अंगूठी मेरी 12,000 की अंगूठी इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। कहाँ छुपी मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, तो जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे ये नहीं, दूसरा ड्रेस ले लो। ठीक है जल्दी। अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी कहाँ है? अरे अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। रामा, क्या माँ? जल्दी से कपड़े पहन ले। रेशमी कपड़े? क्यों? हम लोग सीतापुर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास। सीतापुर? वहाँ हमारा कौन रिश्तेदार है? है कोई? जल्दी से कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। अच्छा। ए बुढ़िया, संभल के रंग लगाना। एक भी बाल मेरे को सफेद नहीं दिखना चाहिए। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। रामा, कितने सुंदर लग रहे हो। हाय किसी की नजर न लग जाए। बिल्कुल सनीमा के हीरो जैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। जमुना चाची, तुम कैसी हो गई? तुम्हारे सफेद बालों को क्या हुआ? ये मैंने बाल काले किए। और देखो रामा, आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ मुझे चाची चाची नहीं पुकारना। फिर
मेरे को दीदी दीदी कह के पुकारना। ए बुढ़िया, क्या तुझको दीदी दीदी बुलाऊं? एक मारूंगा। दीदी क्यों? रामा तुम्हें छोटी बहना कहेगा। ये ठीक रहेगा। बेशरम। चलो चलो। अरे मेरी छोटी बहना, छोटी बहना। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या बात है हरिया? आज रामा काम पर नहीं आएगा। क्यों? उसे लड़की पसंद करवाने दूसरे गांव लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य में यह अनाड़ी लिखा हुआ है। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ। नहीं नहीं, बाप हूँ, बाप। बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। मेरी बीवी वो तो अभी आती ही होगी। जरा। क्यों माँ, तुमने तो कहा था हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। ये कौन है? लड़की के बाप। हम तेरे लिए लड़के देखने आए हैं। शादी? मुझे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। रामा, ऐसा नहीं करते। ठीक से बैठो। क्या दूल्हा क्या बोल रहा है? कुछ नहीं जी, शर्मा रहा है। आजकल तो सारे लड़के सिगरेट पीते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। भैया रे, माँ ये तो बहरा लगता है। बहरा हुआ तो क्या हुआ, हमें तो लड़के से मतलब है ना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, आजकल तो शराब पीने का फैशन है। मैं भी कभी कभी अपनी बीवी को बताए बगैर 2 घूंट शराब पी लेता हूँ। हाँ। आ गए आप। मैं जरा अंदर थी, मैंने कहा तब तक आप जाकर बातचीत कीजिए। की या नहीं? हाँ, बातचीत तो की, लेकिन हम जो कहते हैं ये सुन नहीं सकते। बेटा, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों को बेटा नहीं, सिर्फ एक लौती बेटी है। माँ ये भी बहरी है। चुप। क्या लड़का लड़की को देखने के लिए उतावला हो रहा है? लड़की अभी आती ही होगी। माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? कौन सा पाप किया मैंने? रामा, देख लड़की आई है। रामा देख। नहीं देख। नहीं नहीं। एक गाना तो सुनाओ। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। आज रामा कहाँ है? जी, आज वो लड़की देखने गया है। सुना है अगर उसे पहले बताया जाता तो वो भाग जाता, जाता ही नहीं, इसीलिए उसकी माँ उसे बताए बगैर ही ले गई है। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके चुपके दूध पी रहा था। मैंने पकड़ लिया और बांध दिया। अब देखता हूँ कैसे पीता। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था, कोई पसंद आई? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा। उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी। मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला। बस मैं तो ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने की। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है।
कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहां बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने गिलास तोड़ा है, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी, क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी, कई दिनों से देख रही हूं तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं, मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने। मेरा पति मेरे लिए वर ढूंढने गया है।